नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। आज पूरी टीम नवोदय प्लस टाइम्स की, हमारे यहाँ के जो संवाददाता हैं, स्थानीय संवाददाता हैं, प्रिंस राज यादव, गौरव कुमार, हमारे प्रधान संवादक हनीफ खान, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आज बाबा के आस्थाने पर, यहाँ बबीना जो झांसी जनपद का ब्लॉक बबीना एक कैंट एरिया में आपकी मज़ार है। और मैं आपको बता दूँ, आपका जो नाम है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका नाम है। आपके जो मानने वाले अनुयायी हैं वो पूरे आपको पूरे क्षेत्र में मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, सैयद एवज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आपकी दरगाह है और आपका नाम आपको मानने वाले कौमी एकता की मिसाल इस मज़ार को माना गया है। और यहाँ पर सभी धर्मों के अनुयायी आते हैं, यहाँ पर अपनी मनचाही मुरादों को पूरा कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज 43वां जो है उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। ये भी बता दूं कि पिछले 2 सालों से कोरोना का असर था और इस तरह के आयोजनों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस बार जो है 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद सीधे तौर पर बाबा साहब के आस्थाने पर ज़ायरीनों का तांता लगा हुआ है। आप साफ देख सकते हैं मज़ार पे, या एक तरफ जो है यहाँ की जो मस्तूर आते हैं वो अपनी मन्नतों को मांग रही हैं, और एक तरफ मज़ार के अंदर जो है जितने भी ये अनुयायी हैं, यहाँ के मानने वाले हिंदू मुस्लिम सारे जो है लोग एकत्रित होकर बाबा की दरगाह पर जो है अपनी दुआ के लिए हाथ जो है पसारे हुए हैं, अपनी जो है मन्नतों को मांग रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा एक बार बाबा की मज़ार की ज़ियारत जो है लोगों को करा दें, और इसके बाद सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि बाबा का जो लंगर है वो लंगर सुबह फजर की नमाज के बाद से शुरू हो गया था। सीधे तौर पर आपको हम वहाँ ले चलते हैं। इस पूरे आयोजन को देखा जाए तो मज़ार कमेटी का पिछले कई वर्षों से जो है एक रोल रहता है, और आपके देखरेख में, मज़ार कमेटी के देखरेख में बाबा के जो है आशीर्वाद से ये सारे काम होते हैं। सीधे तौर पर ये मज़ार कमेटी के जो कर्ता धर्ता है हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम सीधे तौर पर आप उनसे बात कराएंगे आपकी। ये कब से जो है आयोजन कराया जा रहा है? इसको 43 साल कंटिन्यू 43 साल हो गए हैं आयोजन करते हुए। अभी पिछले 2 साल से नहीं हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन कंटिन्यू 43 साल से लंगर और पूरा हो रहा है। अच्छा जी। ये जो लंगर का एहतमाम है ये कब से शुरुआत कराई है? लंगर का और पहले ही ओर से लंगर का प्रोग्राम चालू हुआ है, क्योंकि हम लोग कव्वाली नहीं कराते हैं कि लंगर होता रहे। और लंगर से आने वाले का भी बहुत सी जगह के आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और अच्छी तादाद हो जाती है। जहाँ से आसपास का ही लंगर का प्रोग्राम हर साल होता है। हाँ, जब से जी। अब हमारे बीच में हाजी साहब बैठे हुए, उनसे भी हम आपको बात कराते हैं। और हाजी साहब जो है बताएंगे कि बाबा की क्या क्या करामतें रहीं और आपने क्या क्या मौजज़े यहाँ के लोगों को दिखाए हैं। हाँ, जब कभी बाबा साहब रिक्शे में घूमते थे तो उनके लिए और जो रिक्शे वाले परेशान होते थे वो बाबा को पकड़ बैठाते थे, और उनके बैठने से उन्हें कामयाबी मिलती थी गरीब आदमी रिक्शे वालों को। और बाबा साहब जब कभी स्टेशन पर बैठ जाते थे तो जो है मतलब गाड़ी आती थी, तो जहाँ बाबा साहब ने मतलब संजय के लिए बैठ गए तो वहाँ गाड़ी दूर से ही रुक जाती थी, तो बाबा से संजय करके ऊपर जाते थे, तब गाड़ी आगे बढ़ती थी। तो इस तरह की कई करामातें जो है बाबा की जो है मज़ार के जो मानने वाले हैं पुराने लोग हैं उनसे हम आपको रूबरू कराए, उन्होंने बताया भी है। हमारे बीच में एक और बुज़ुर्ग हैं, उनसे हम आपकी बात करा रहे हैं कि बाबा के क्या क्या मंजर उन्होंने देखे हैं और आपने हयाती ज़िंदगी में बाबा को बड़े करीब से देखा है। हमारे बीच में एक बुज़ुर्ग हैं, सीधे तौर पर उनसे हम आपकी बात कराते हैं। हाँ, क्या क्या मंजर आपने देखे बाबा के? बाबा साहब के बहुत सी करामातें हैं। हम उनके बहुत नज़दीक रहे, पास बैठे हैं, और ये उनकी करामात ये थी कि जो आदमी उनसे सवाल करता था तो वो सवाल करने वाले को पहले से पहचान जाते थे कि इसका काम होगा कि नहीं होगा, और जिसका काम होता तो उसको चाटा मार देते थे और भगा देते थे, और जिसका काम नहीं होता था तो बैठा रहता नतीजा गुजार करता रहता था। कई करामात उनकी ऐसी, रेलवे के कोई आदमी रेलवे का टिकट मांगता था तो कहते बाबा के पास जाना, तो उसको टिकट नहीं मांग छोड़ देते थे। कई जगह ऐसा हुआ कि सब रेलवे स्टेशन पे लाइन के पर सजा कर रहे हैं, गाड़ी आ रही उनको सुनते नहीं थे, और वो सजा कर रहे थे, अपने आप गाड़ी रुक जाती है, और जब वो सजे से फारिग हो जाते तो गाड़ी अपने आप आगे निकल जाती। तो इस तरह की कई करामात जो है बाबा साहब की रही। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी टीम यहाँ पर पूरी की पूरी टीम नवोदय प्लस टाइम्स की यहाँ पर कवरेज के लिए यहाँ आई हुई है बाबा के आस्थाने पर। हमारे बीच में हमारे नवोदय प्लस टाइम्स चैनल का जो हमारा चैनल संचालित होता है उसके हमारे प्रधान संपादक, हमारे जो प्रधान एडिटर यहाँ पर उपस्थित हैं हनीफ खान जी। मैं सीधे तौर पर हमारे जो चैनल के प्रधान संपादक उनसे मैं आपको रूबरू कराऊँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आज ये बाबा साहब का जो पर्दा फरमाइश वाला दिन है जी, ये 43वां उर्स शरीफ है बाबा साहब का। सैयद हज़रत एवज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हम लोग मौजूद हैं और हमारे चैनल को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज हम उनके उर्स मुबारक को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये बबीना के स्टेशन रेलवे स्टेशन पर जो जमी दरोज़ हैं वली अल्लाह, ये कोई छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है। जी जी, ये हिंदुस्तान की एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी करामातें हिंदुस्तान के लोग आज भी याद करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये हयात थे यानी ज़िंदा थे, उस समय यहाँ कई बार इनकी करामातों से ट्रेनें रुक गईं। जी जी, एक बार टीसी ने इनको ट्रेन से उतार दिया क्योंकि फक्कड़ थे, फ़कीर थे, फटे हाल थे, ट्रेन की बोगी में चढ़ गए। टीसी ने सोचा कोई भिखारी चढ़ गया है, इनको बेइज्जत करके उतार दिया गया। जब इनको उतार दिया गया, इसके बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो यहाँ जो लोग जानते थे कि एक बुज़ुर्ग हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी बेइज्जती कर दी हो। जी जी, तो मालूम हुआ, टीसी ने बताया कि हाँ, एक फटे हाल व्यक्ति थे जिन्हें हमने ट्रेन से उतार दिया है। तो उनको ढूंढा गया तो बाबा साहब जिस स्थान पर जमी दरोज़ हैं यहीं पर बैठे हुए मिले। पूरा स्टाफ रेलवे का यहाँ पर आया और आने के बाद बाबा साहब से माफ़ी तलाफ़ी की, तब जाकर के ट्रेन आगे बढ़ी। और जिस व्यक्ति के भी गाल में बाबा साहब ने चांटा मार दिया, जी जी, समझ लीजिए उसका काम हो गया। तो बाबा साहब अपनी इन्हीं करामातों के लिए फेमस थे और आज उनकी दरगाह पर जो जायरीन आते हैं और जो भी मन्नतें मांगते हैं, उनकी वो मन्नतें बराबर पूरी होती हैं। इसी का ये कारण है कि आज उनकी दरगाह पर इस तरीके का मेला लगा हुआ है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं। तो हमारा नवोदय प्लस टाइम्स न्यूज़ चैनल आपको आज बाबा साहब के 43वें उर्स का ये कवरेज दिखा रहा है। इसके बाद 5 बजे के बाद जामा मस्जिद बबीना से बाबा साहब की चादर उठेगी, जो मजार कमेटी द्वारा उठाई जाएगी, उसका भी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार। सीधे तौर पर मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ लंगर का एहतमाम किया गया है। लंगर खाने की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग जो है लंगर की तरफ आपको लेके चलेंगे, जहाँ बाबा साहब का लंगर जो है खुलेआम जो है लोगों को उनके पेट को भर रहा है और एक तबर्रुक के रूप में जो है यहाँ आप देख सकते हैं हमारी यहाँ की जो है माताएं, बहनें, और यहाँ से पूरी लंबी लाइन जो है लगी हुई है और बड़े इत्मीनान के साथ जो है लोगों को यहाँ बाबा का लंगर जो है खिलाया जा रहा है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। मैं अपने हमारे जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो एक तरफ से पूरा कवरेज दिखाते रहें। और मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ पे जो युवा हैं जो लगे हुए हैं, सुबह से ही जो है फजर की नमाज के बाद से लंगर की तैयारी हो गई थी और लगभग जो है सुबह से ये चालू है लंगर और लगातार चलेगा। लंबी कतार लगी हुई है जो है बाबा का तबरुक को चखने के लिए। और इस आयोजन को पूरा कराने में यहाँ की जो मज़ार कमेटी है, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो कमेटी है, लगातार जो है सुबह से ही लगी हुई है। मैं सीधे तौर पर आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ के हमारे मज़ार कमेटी की जो टीम है और जामा मस्जिद के जो सदर हैं, इनसे बात कराते हैं। सदर साहब, कब से जो है शुरुआत हुई लंगर की? करीब 14-15 साल से हम लोगों के लंगर चल रहा है। लंगर मतलब 14-15 साल से हम लोग कर रहे हैं। जी जी, और 43वां जो लंगर है, जो आप लोग आपने देखा होगा, हमारे शाहिद भाई दिखा रहे हैं। इस बार अभी जो है कितने बजे से आज शुरुआत कब से हुई? आज की शुरुआत सुबह 11 बजे से लंगर की शुरुआत हुई थी। कब तक चलेगा? जब तक जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा, शाम को 10, 11, 12 जब तक आएगा, जब तक खाना चलता रहेगा। ये मज़ार कमेटी के सदर और जो है आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी के सदर और मज़ार कमेटी के पूरे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है सुबह से लंगर की शुरुआत करा दी गई थी और रात्रि आगमन तक, जब तक श्रद्धालु बाबा को मानने वाले ज़ायरीन आते रहेंगे, लंगर ऐसा हम लोगों का चलता रहेगा। और भी यहाँ देखो एक उभरते हुए युवा जो है, ये आप साफ देख सकते हैं, सुबह से ये लगे हुए। बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो है बाबा का लंगर बांटते हुए? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा।
सुबह कब से आप यहाँ पर आ गए थे? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से जो है यहाँ के युवा लगे हुए हैं। मज़ार कमेटी के भारतीय युवा आप साफ देख सकते हैं कि इनमें इतना बाबा का करम इतना इनके ऊपर है कि ये लगातार जो है सुबह से लगे हुए हैं। मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। हमारी कमेटी के युवा जो है जितने बच्चे हैं, इन बच्चों ने तन मन धन से आज 43 साल हो रहे हैं बराबर से सहयोग। बच्चे छोटे थे, आज ये बच्चे वाले हो गए हैं। इनका हमेशा सहयोग रहा है। सदर का भी बहुत बहुत आभारी हैं, पूरी कमेटी के आभारी हैं, क्योंकि हम इसके गार्जियन हैं। हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे जो है इतने अच्छे हर साल की बात है, आज भी फिर उसी हिसाब से कर रहे हैं। हमें इस बात की क्या लगे हुए हैं हमारे बीच में मज़ार कमेटी के एक मौजूद हजरात खड़े हुए हैं, उनसे हम बाप की बात कराएंगे। कब से ये आयोजन कब से शुरुआत हुई इसकी? जी, आयोजन का देखो 43वां वर्ष है, ठीक है ना, और हम लोग 2007 से कर रहे हैं इसको, और कंटिन्यू हर साल रहता है। बस 2 साल कोरोना काल में हमने नहीं करा है, और इसी टाइप का आयोजन जो हो रहा है, इसी टाइप का आयोजन हर साल चलता है। इस बार तो काफ़ी बड़ा आप लोगों ने, पिछली तो मज़ार की उस तरह हुआ करता था, इस बार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। इस बार कोई बड़ा शायद आयोजन किया आपने? नहीं, आयोजन बड़ा है, लेकिन क्या है ना, जो सहयोग हमें रेलवे की प्रशासन की तरफ से भी मिल गया। इन्होंने हमें अपनी स्टेशन के आगे की जगह दे दी। पहले हम लोग साइड में करते थे, अब जो हमें आगे की जगह मिली है, इससे आयोजन में और हमें सुविधा मिल गई है। और आने वाले साल में बाबा साहब चाहेंगे तो इससे अच्छा और आयोजन होगा। अब हम ले चलते हैं आपको उन युवाओं के पास जिन्होंने बाबा की शरबत की और तरह तरह की स्टोरी लगाई जो लोगों को गला तर कर रही। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ मज़ार कमेटी की में कई लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं। बबीना की युवाओं की एक शेर इस्लाम कमेटी है जो कि सुबह से ही जो है लोगों का गला तार कर रही है। तरबूज का यहाँ पर ठंडे तरबूज का इन्होंने वितरण करने का आयोजन किया है। पूरे आप साफ देख सकते हैं पीछे पूरी की पूरी टीम लगी हुई है और सुबह से ही इनका जो है लोगों का गला तर करने के काम कर रहे हैं, तरबूज बांट रहे हैं। मैं सीधे तौर पर यहाँ की कमेटी से भी अभी आपको रूबरू कराऊंगा और इनसे हम बातचीत कराऊंगा। हमारे बीच में एक युवा साथी हैं, उनसे कब कितना तरबूज बच्चों का अभी 1 टन बच चुका है और 2 टन अभी गाड़ी में बाकी है। 1 टन आप बांट चुके हैं? हाँ, बांट चुके हैं। 30 क्विंटल। आपकी युवा कमेटी में कितने लोग हैं? हमारी 50-60 लोग हैं, लड़के युवा लड़के हैं। अच्छा, कौन कौन है उसमें? इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब लड़के हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की अगर हम बात करें तो यहाँ वबीना के इन युवाओं के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने का ये काम कर रहे हैं। और जैसा कि भी और हम आपसे बात कराते हैं आपकी। और सुबह से कितने बजे बांटना शुरू? सुबह 10 बजे से स्टार्ट कर दिया था और जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा और हमारा तरबूज बढ़ता रहेगा। एक कब्बाली की जो है कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है, चांद साबरी साहब की, और मैं सीधे तौर पर यहाँ के जो कब्बाल हैं उनसे हम आपको रूबरू कराए हैं। चांद साबरी जी, कब से जो है आप यहाँ पर लगातार बाबा की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं? जी, मेरे को यहाँ 23 साल हो गए हैं यहाँ पर बाबा की दरगाह पे हाजिरी लगाते हुए। और यहाँ बाबा ने जो चमत्कार दिखा रखा है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और बहुत ही सच्चा दरबार है ये बाबा साहब का। मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये हकीकत है कि यहाँ इस दरगाह पर बहुत ही सच्चाई है। तो ये चांद साबरी साहब एक कलाम भी आपको अभी सुनाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, एक पेशकश हो जाए ताकि हम अपने दर्शकों को जो है आपकी ये कवरेज उसको हम दिखा सकें। तो ये पेश है जो है चांद साबरी साहब का एक कवरेज।
नवोदय प्लस टाइम्स की लगातार कवरेज आपको मिल रही है और सीधे तौर पर मज़ार कमेटी के यहाँ के जो सदर हैं भोलू कुरैशी जी से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ सीधे तौर पर। और भोलू कुरैशी जी बताएंगे कि ये आयोजन कब से चल रहा है और क्या एहतमाम रहते हैं सीधे तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ये प्रोग्राम 79 से चल रहा है और ये 43वां उर्स शरीफ है हमारा। और ये जो लंगर का एहतमाम है वो कब से आप लोगों ने शुरुआत की थी इसकी? ये हम लोगों ने 2007-8 से चालू किया गया है। आज सुबह जो है कितने बजे इसका शुरुआत? 11 बजे सुबह से होगा। कब तक चलेगा? ये जब तक लोग आते रहेंगे जब तक चलेगा। जाएगी और यहाँ चढ़ाई जाएगी बाबा की दरगाह पर। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नवोदय प्लस टाइम के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ शाहिद खान की ये पेशकश और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा आप।